नमस्कार, पंजाब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र चौहान और आज बात की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे से करते हैं। पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के इस दौरे के दौरान कई अरबों की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे, उद्घाटन करेंगे और अरबों की सौगात उत्तर प्रदेश को देंगे। वाराणसी का ये दौरा किस लिए महत्वपूर्ण है, ये किसी से छिपा नहीं है। सभी जानते हैं कि कुछ महीनों बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और चुनावों से पहले प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा एक सौगात के रूप में और चुनाव के शंखनाद के रूप में जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन वाराणसी के इस दौरे के साथ एक सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव ही सबसे महत्वपूर्ण है? क्या अन्य राज्यों में भी प्रधानमंत्री इसी तरीके से जाएंगे? अगर अन्य राज्यों की भी बात करें तो वहां पर उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तराखंड हो, गुजरात हो या फिर अन्य राज्य, वहां पर भी प्रधानमंत्री जा सकते हैं। लेकिन एक राज्य ऐसा है जहां के दौरों को लेकर अभी भी कई सवालिया निशान लगे हुए हैं और हम बात कर रहे हैं पंजाब की। दरअसल जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है और किसान आंदोलन के रूप में एक बगावत पंजाब में देखने को मिली है, उसमें से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में कहीं ना कहीं कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है और ऐसा लगातार हो भी रहा है। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेताओं को बड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। हाल ही में राजपुरा में एक मीटिंग के दौरान किसान नेताओं ने भाजपा के दर्जन से भर से ज़्यादा नेताओं को एक घर में बंधक बना लिया। इसी तरीके से एक विधायक की पिटाई हुई, एक पूर्व मंत्री का घेराव हुआ और जहां पर भी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं वहीं पर काले झंडे सड़कों पर नजर आने लगते हैं विरोध के स्वरूप में। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या रहेगी? मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, लेकिन इस विस्तार में पंजाब को विधानसभा चुनाव होने के बावजूद कोई अहमियत नहीं मिली। इसके बाद अब प्रधानमंत्री ने दौरा शुरू किया है तो यहाँ पर भी अभी तक पंजाब के बारे में कोई अहम जानकारी नहीं मिली है कि प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पंजाब में जल्द दौरा कर सकते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी उतनी गंभीर नहीं है जितने कि अन्य राज्यों में है? क्या भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में शिकस्त मार चुकी है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में उतना दमखम नहीं लगाया जाएगा जितना कि अन्य राज्यों में लगाया जा रहा है? क्या चुनावों की इस नैया में भारतीय जनता पार्टी किनारे पर ही खड़ी रहेगी या समुद्र में या नदी में उतरेगी भी? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तो तमाम तरह के सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो खामोशी है, या तो वो तूफान से पहले की शांति है या फिर पार्टी कोई ऐसी रणनीति बना रही है जिसके तहत एकदम आक्रामक रूप से पंजाब में उतरा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं पंजाब को फिलहाल नज़रअंदाज करने में लगा हुआ है। पंजाब तक में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया, हरियाणा, पंजाब समेत उत्तर भारत की तमाम खबरों, जानकारियों, विश्लेषण और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पंजाब तक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। एक बड़ी बात, बड़ी खबर के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे।